अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से सब बखैरियत आफियत होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आइए आज हम बनाते हैं मेथी पकोड़े और मेथी की कड़ी और मेथी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आइए बनाएं। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे। पानी डाल के इसका अच्छे से बैटर तैयार करेंगे। ये हम पकोड़ों की तैयारी कर रहे हैं। पहले पकोड़े बनाएंगे, फिर कड़ी बनाएंगे और फिर बाद में पुलाव बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग जायका होता है इसका। दही शामिल की है 3 चम्मच और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। स्पाइसेस में क्रश किया हुआ धनिया और ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच ही हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मेरे पास मेथी है, मेथी कट करके रखी हुई थी, धो के कट करके रखी थी, जो कि इसमें मैंने शामिल किया। साफ़ सुथरे हाथों की मदद से हम इसको मिक्स कर। सब्ज़ धनिया और पुदीना कटा हुआ है, ये शामिल करके मिक्स करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी 1 चम्मच शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हमारे पास पकौड़ों के लिए बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जैसे ऑयल गर्म होगा पकौड़े बनाएंगे। साथ साथ पकौड़े बनाएंगे और साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ। ज़िंदगी हसीन लोगों के साथ नहीं बल्कि मुखलिस लोगों के साथ खूबसूरत होती है। कौन कौन इस बात से एग्री है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दही इसमें इसलिए डाला है कि पकौड़े नरम बनेंगे, सख्त नहीं होंगे। देखिए नरम बने हैं पकौड़े। अब मैं कड़ी के लिए उसी ऑयल में खड़े मसाले शामिल करूँगी। खड़े मसाले शामिल करने के बाद इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होता है, मेरे पास दही है, दही की हम लस्सी में कन्वर्ट करेंगे दही को। तो पानी डाल के हम अच्छे तरीके से इसको फेंटेंगे और लस्सी बन जाएगी। अब इस लस्सी में हम बेसन डालकर मिक्स करके रख देंगे। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है, बस इतना ही गोल्डन चाहिए। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अब हम टमाटर मिर्च शामिल करेंगे। स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। 1.5 चम्मच नमक। बेसन और लस्सी का जो बैटर है वो इसमें शामिल करेंगे। ये काफ़ी थिक है। इसमें मेरे पास अनारदाना था जिसको मैंने भिगो के रखा और उसको पीस के इसमें शामिल कर। अब मैं इस बेसन में 4 गिलास पानी के शामिल कर दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक सके। चम्मच हिलाते हुए पकाया है। उबाल आने के बाद इसमें मैंने पकौड़े शामिल कर दिए और कसूरी मेथी शामिल की है। सब्ज़ धनिया डाला है। बहुत ही मज़ेदार कड़ी तैयार है। अब हम पुलाव की तैयारी करते हैं। पुलाव के लिए बर्तन में हम ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। गोल्डन होने पर लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी का छिंटा लगाएंगे। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। हल्दी पाउडर,
हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मेथी है मेरे पास धो के कट करके रखी हुई है, वो इसमें शामिल कर दी है। कनौर चिकन क्यूब है, इसमें शामिल करेंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी। नमक शामिल करेंगे, 1.5 चम्मच नमक की शामिल की है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जिस बाउल से मैंने चावल की पैमाइश की थी उसी के साथ हम पानी शामिल करेंगे इसमें। 1.5 बाउल जो था चावलों का था, धो के मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और मैंने 3 बाउल इसमें वही 3 बाउल जो हैं पानी के शामिल किए हैं। पानी उबल गया है, अब इसमें हम धुले हुए चावल डाल देंगे। देखें कैसे निखरे निखरे चावल बने हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।